हम देख रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में शामिल किए गए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कौन कौन से ऐसे नए प्रावधान जोड़े गए हैं जो जांच में या विधि आपराधिक प्रक्रिया के जांच में इलेक्ट्रॉनिकली हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, वारंट कर सकते हैं, ठीक, सभी प्रकार के प्रक्रियाओं का संचालन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में। उसी की व्यवस्था भारतीय नागरिक संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता या बीएनएसएस 2023 की गई है। ये आगे सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में विधि आपराधिक विधि में जांच की अभी तक कोई प्रक्रिया शामिल नहीं अपनाया गया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि बीएनएसएस या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भारतीय न्याय व्यवस्था में एक बड़ा चेंज लाने वाला है, एक ड्रास्टिक चेंज लाने वाला है। भारत में भी अब हम तकनीक का प्रयोग न्याय सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में करेंगे। इससे न्याय सुलभ होगा, न्याय तेजी से मिलेगा, ट्रांसपेरेंट होगा, जल्दी मिलेगा। तो यह है इसकी व्यवस्था। और आगे बड़े प्रश्नों में आप लिखने के लिए तैयार रहिए इन प्रावधानों को। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो पहला कौन सा? बीएनएसएस धारा 2 का श्रव्य और दृश्य इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो इलेक्ट्रॉनिक को शामिल किया गया है। बीएनएसएस धारा 2 झ या आई इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। धारा 105 श्रव्य और दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी अभिग्रहण का अभिलेख करना। अभिलेख दैट मीन्स रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना, ठीक है। ओके एवरीवन, अभिलेख उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसका हम दस्तावेज बना सकते हैं, उसको न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट 530 बीएनएसएस की धारा 530 इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण एंड कार्यवाहियों का किया जाना कार्यवाहियों का किया जाना, ट्रायल एंड प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मैंने 5 का चार्ट आपको दे दिया, अगर 2 नंबर में पूछे तो बता देना, इतना बता देना, काम चल जाएगा। ये भाई ये आर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक मोड पर, ठीक है, जांच प्रक्रिया के लिए या नागरिक सुरक्षा संहिता में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को अपनाने के लिए 5 नए धारा जोड़े गए हैं। या फिर अगर बड़ा क्वेश्चन है तो आप इसको न्याय प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को अपनाने में कौन कौन सी साइबर अटैक की समस्या हो सकती है। दूसरा लिखिए हैकिंग। तीसरा लिखिए ठीक तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव। तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव हो सकता है। हाँ बेटा, ठीक है, तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव, या बोल सकते हैं तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव, डिजिटल इलिटरेसी, संचार अधोसंरचना की कमी आप आज भी पाएंगे। ठीक है, बिलासपुर हाईकोर्ट की बात तो सही है, पर बस्तर में न्याय सुलभ होगा क्या इलेक्ट्रॉनिकली? 5G में जी संभव नहीं है। जब पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को या ई गवर्नेंस को पूरा हर गांव तक ना पहुंचा दें तब तक। तो देखिए, तो यही बात है। अंतिम में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि भारत के जस्टिस सिस्टम में सीआरपीसी में जो पहले आपके लिए प्रावधानित किया गया था, ठीक है, किसी भी अपराध की जांच की प्रक्रिया के लिए उसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मान्यता नहीं थी, न ही कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात कही गई थी, न ही कोई इलेक्ट्रॉनिक पद्धति को अपनाने की बात कही गई थी, न ही किसी डिजिटल सिस्टम की बात कही गई थी। जब सीआरपीसी आया तब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उतना उपयोग नहीं होता था। सीआरपीसी 1973, तब तो कंप्यूटर बहुत कम था, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक की तो बात ही नहीं कर सकते। इसलिए अब बदले नए दौर में हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को अपनाया है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को भी शामिल किया है। क्या आपको पता था कि अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम
से भी न्याय प्रक्रिया, जांच प्रक्रिया, साक्ष्य प्रक्रिया, ठीक, और तलाशी से लेकर संपूर्ण अभिलेख या रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक भी संचालित होगी, जिसके लिए कई आर्टिकल्स दिए गए हैं और हमने इस पर डिस्कस भी किया है। क्लियर है बात? तो ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नया इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, जो आपको तीव्र न्याय देगा, जो आपको फास्ट, ठीक है, जस्टिस प्रोवाइड कराएगा, जो आपको ट्रांसपेरेंट जस्टिस देगा, जो आपको पारदर्शी न्याय उपलब्ध कराता है। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था का संपूर्ण विवरण हमने पढ़ लिया। क्लियर बात? इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, जिस पर भी हमने चर्चा किया। एग्री? तो आपके पास पहला चीज होना चाहिए, कोई पूछे बीएनएसएस क्यों लाया, तो क्यों लाया? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को वर्तमान युग में चलने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या किया है? शामिल किया है। कल मैं पढ़ाने वाला हूं महिला अपराध से जुड़ी सुरक्षाओं के बारे में।